आज हम लोग जावा के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिनका इस्तेमाल तब हम करते हैं जब हमको एक ही बार में एक से अधिक कंडीशन को टेस्ट करना होता है। और वो इसीलिए मैंने लिखा है भी है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड व्हेन यू वांट टू टेस्ट मोर देन वन कंडीशन एट ए टाइम। जब कभी एक से अधिक कंडीशन को हम एक ही बार में चेक करना चाहते हैं, उस केस में हम किसका इस्तेमाल करना चाहते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर। और ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ये हमेशा बूलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करते हैं। बूलियन टाइप का मतलब या तो ट्रू रिटर्न करेंगे या तो फॉल्स। जैसे रिलेशनल ऑपरेटर होते थे, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर होते थे वो भी बूलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करते हैं, ये भी बूलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए जब दोनों ही बूलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है और रिलेशनल ऑपरेटर के बीच में क्या डिफरेंस है? तो ध्यान दीजिएगा, हमने ये कहा है कि रिलेशनल ऑपरेटर के केस में क्या होता था? रिलेशनल ऑपरेटर इनका इस्तेमाल करते हुए हम दो वैल्यू के बीच में तुलना करते थे, कंपैरिजन करते थे। जैसे मान लीजिए 6 = 10, 6 का कंपैरिजन 10 से कर रहे हैं तो अगर बराबर होगा, जो कंपैरिजन हो रहा होगा वो अगर ट्रू होगा, सही होगा तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है? ऐसे मान लीजिए कंडीशन यहाँ पे है 6 <3 या 3 <6, इस तरीके का। अब देखिए दो चीजें हैं, एक तो यहाँ पे ये है, एक तो यहाँ पे है। रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए जैसा कि मैंने बताया वैल्यू को कंपेयर करते थे। लॉजिकल ऑपरेटर का केस अलग है, इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको एक से अधिक कंडीशन को एक बार में टेस्ट करना होता है। जैसे मान लीजिए अपने पास एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है, इसको अभी हम अलग अलग चेक कर रहे हैं कि 6 बराबर है 10 के, और या दूसरा कंडीशन क्या है 3 < 6। हम चाहते हैं कि दोनों एक ही बार में चेक हो, है ना? तो उस केस में क्या करेंगे? हम लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। अब लॉजिकल ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं? लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। एंड का हम एंड को इस तरीके, लॉजिकल एंड को इस तरीके से डिनोट करते हैं, लॉजिकल और को इस तरीके से, लॉजिकल नॉट को इस तरीके से। अब जैसा हमने कहा कि लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए हम लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमको एक से अधिक कंडीशन को एक ही बार में टेस्ट करना होता है। और ये बूलियन टाइप की वैल्यू के ऊपर ऑप्शन परफॉर्म करते हैं। इनको किस प्रकार की वैल्यू चाहिए? बूलियन टाइप की वैल्यू। मतलब लॉजिकल एंड के केस में क्या होगा, मैं यहाँ पे टेबल भी बना दे रहा हूँ। यहाँ पे आर के लिए है और यहाँ पे नॉट के लिए है। मैं तीनों के लिए टेबल बना दे रहा हूँ। ये नॉट है, ये एंड है, ये आपका आर के केस में क्या होगा? ध्यान से देखिए, यहाँ पे आर रहेगा। अब देखिए जब दोनों फॉल्स होगा, मतलब ये भी बाइनरी ऑपरेटर है, ये सब ठीक है, सिर्फ आपका लॉजिकल नॉट यूनरी है, बाकी ये सब क्या है? बाइनरी। तो अब देखिए जब दोनों आप मतलब दो जगह दोनों फॉल्स होगा तो हम दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तो हमको फॉल्स मिलेगा। अगर एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो भी फॉल्स हो जाएगा। एंड में जब तक दोनों ट्रू नहीं रहेगा तब तक हमको फॉल्स ही मिलेगा। सॉरी, जब दोनों ट्रू होगा तो ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। यदि पहला ट्रू हो गया दूसरा फॉल्स हो गया तभी फॉल्स हो गया, और दोनों ट्रू होगा तो हमको क्या मिलेगा? ट्रू। बस हमको एंड के केस में ये ध्यान देना, जब दोनों ट्रू होगा, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी हमको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज हमको ट्रू नहीं मिलेगा। और के केस में इसका उल्टा है, जब दोनों फॉल्स होगा तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज हमको क्या मिलेगा? ट्रू। कहने का मतलब ये है कि पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है, दोनों फॉल्स है तो ऑब्वियस बात है फॉल्स होगा। लेकिन अब बाकी तीन केसेस, जैसे मान लीजिए एक पहला हो गया फॉल्स, दूसरी कंडीशन हो गई ट्रू, ये देगा ट्रू। पहला ट्रू हो गया, दूसरा फॉल्स हो गया तब भी ट्रू, और जब दोनों ट्रू होगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या देगा? ट्रू। समझ में आई बात? फिर ये नॉट इन्वर्टर का काम करता है, मतलब उलट देता है। कैसे? अगर ट्रू मिलेगा तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? फॉल्स में। और अगर फॉल्स मिलेगा तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? समझ में आई बात? ये चार्ट हमको याद रखना है, ध्यान रखना, और बड़ा आसान है इसको याद रखना। एंड के केस में फिर से समझ लीजिए, जब दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू, नहीं तो फॉल्स। आर के केस में जब दोनों फॉल्स होगा तभी फॉल्स होगा, नहीं तो ट्रू।
ठीक। और नॉट के केस में क्या करता है, ये रिवर्स करता है, ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में। अब हमने जैसा कि आपको बताया कि एक ही टाइम पे मल्टीपल कंडीशन को हम चेक करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए खास करके ये नहीं दोनों ऑपरेटर का इस्तेमाल किया था, जब एक से अधिक कंडीशन को कंबाइन करना होगा या एक ही बार में टेस्ट करना होगा तो लॉजिकल एंड या लॉजिकल आर का इस्तेमाल किया था। ठीक है, अब मैं एग्जांपल दे दूं। जैसे मान लीजिए अपने पास ये दो वैल्यू है ना, हमको इन दोनों कंडीशन को एक साथ टेस्ट करना है, मतलब जब दोनों ट्रू चाहिए तो उस केस में किसका इस्तेमाल करेंगे, दोनों तो एंड का इस्तेमाल करेंगे। या इसको इस एग्जांपल को भी हम बाद में कंसीडर करेंगे। हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमसे कोई कह दिया गया कि एक नंबर है जो 4 से भी कटे और 6 से भी कटे। कोई नंबर है जो 4 से भी कटना चाहिए और 6 से भी कटना चाहिए। जहाँ और शब्द आएगा, एंड आएगा, क्वेश्चन में, वहाँ पर इसका इस्तेमाल करें। जैसे क्वेश्चन क्या रहा, क्वेश्चन ये है कि नंबर 4 से भी, मान लीजिए कोई नंबर है ये 4 से भी कटना चाहिए, ये पहली शर्त है, और एंड ये नंबर किससे कटना चाहिए, 6 से कटना चाहिए। अब इन दोनों कंडीशन अगर ऐसा है तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। तो अब क्या होगा, अपने पास दो कंडीशन है, एक तो 4 से कटना चाहिए, एक तो 6 से। इन दोनों को एक बार में एक ही साथ कैसे टेस्ट करेंगे, बड़ा आसान है लिखना, n mod 4 एंड, अब देखिए कंबाइन करेगा n mod 4, सॉरी पूरा लिखना पड़ेगा, n mod 4 is equal to 0 and n mod 6 is equal to 0। देखिए एक ही साथ में हम दो कंडीशन को कंबाइन कर दिया कि नहीं कर दिया। अब इसको चेक कर लेंगे, इसको चेक कर लेंगे, समझ में आया? अगर ये ट्रू होगा तो अब ये दोनों ट्रू होगा तो अब इसे यहाँ पे एक क्या है कि पहली कंडीशन दी गई है a लेस देन b और दूसरी कंडीशन दी गई है b ग्रेटर देन b। अब यहाँ पे क्या होगा कि लॉजिकल ऑपरेटर जो कि किस प्रकार की वैल्यू रिटर्न करते हैं, बूलियन। तो जब ये बूलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करेंगे तो उस बूलियन टाइप के रिजल्ट को, मतलब ट्रू और फॉल्स को जिस वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करते हैं उसको किस टाइप से डिक्लेयर करना पड़ेगा, बूलियन टाइप से। इंट टाइप से नहीं डिक्लेयर कर सकते, बूलियन टाइप से। बूलियन p p मतलब ये नाम ऑलरेडी वेरिएबल में दिया हुआ c लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं, sop and c इक्वल टू प्लस अब हमको क्या करना है, c का आउटपुट हमको पता करना है, c का आउटपुट क्या होगा। तो c का आउटपुट क्या आएगा या c की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, तो इस इक्वेशन को लिख जाइए a लेस देन b एंड b ग्रेटर देन 10। तो अब a की वैल्यू पुट करिए 6 लेस देन 8 एंड b की वैल्यू कितनी है 8 ग्रेटर देन 6। 8 से छोटा होता है, ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। अब इसको पहले इसको भी चेक कर लेंगे, है ना, इसको भी चेक कर लेंगे 8 ग्रेटर देन, या इसको ऐसे लिख दीजिए एक बार, है ना। अब दोबारा इसको चेक करेंगे, ये पहले कंडीशन ट्रू हो गई तो हम आगे चेक करेंगे, या डायरेक्ट लिख कर लीजिए कि 8 बड़ा होता है 10 से, नहीं, तो ये होगा आपका, ये ट्रू हो गया, ये क्या हो गया फॉल्स। एंड हमने आपको बताया एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। यानी यहाँ पे एक ट्रू था एक फॉल्स था तो क्या हो गया, फॉल्स। यानी सी की वैल्यू क्या आएगी, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसी पे कुछ और एग्जांपल बता देते हैं। अगर यहाँ पे सुनिए ध्यान से, अगर यहाँ पे लेस देन होता तब उस केस में क्या होता है, ये इक्वेशन हमारा चेंज हो जाता है, सब में लेस देन हो जाता है। तो अब देखिए 8 10 से छोटा होता है तो ये ट्रू होता है, जब दोनों ट्रू होता तो इस केस में रिजल्ट हमारा क्या हो जाता है,
अभी इसमें ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। अगर यहीं पे मान लीजिए हम आर का इस्तेमाल कर लें और इस पर इक्वेशन हमारा कुछ इस टाइप से हो जाए, ग्रेटर आर इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए लॉजिकल आ रहा है, बाकी सब प्रोग्राम सेम ही है। आप लोग क्या करिएगा कि जैसे पहला एग्जाम्पल जो हमने कराया था तो उसको एग्जाम्पल नंबर 1 करके अलग फाइल बना के उसको रन करा लीजिएगा, ये सारे को सेपरेट बना के करिएगा, नहीं तो फिर ये तो हम चेंजेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको बार बार पूरा कोड ना लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन सेम है, बस यहाँ पे एंड के बदले क्या क्या है आर। अब यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है, यहाँ पे क्या है, b ग्रेटर आर इक्वल टू 10, b ग्रेटर आर इक्वल टू, b ग्रेटर आर इक्वल टू 10। तो अब देखिए 6 8 से छोटा होता है तो ट्रू हो गया, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी है 8 ग्रेटर आर इक्वल टू 10, तो r में एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, पूरी कंडीशन ट्रू हो गई, तो पहला ही ट्रू हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, इधर ट्रू हो फॉल्स कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट इसका हम क्या आंसर है। हाँ, अगर ये पहला फॉल्स होगा है ना, फिर इसको दूसरे एग्जांपल लिख दीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लेस देन बजाय ग्रेटर देन होता है, ये सिंबल भी यहाँ पे चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन हो जाता है, उस केस में क्या होता है, ये फॉल्स हो जाता है, और ये फॉल्स, इसको आप एक काम करो, चलिए ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है, और इधर का भी फॉल्स हो गया, तो दोनों फॉल्स हो गया। अब आर में पता है जब दोनों फॉल्स है तो पूरा मिलेगा, हम इसी में नॉट का भी एग्जांपल ऐड कर लेते हैं, जिसको हम सेव कर लीजिएगा, इसको अलग से नॉट करके फिर उसको हम इसमें नॉट कर देते हैं, नॉट और ब्रैकेट लीजिए क्या, b ग्रेटर इक्वल टू 10, बस इसके पहले हमने क्या लगा दिया, नॉट का सिंबल सॉरी इस तरीके से लिखा जाता है, ऐसा रहेगा, पाइथन में उस तरीके से लिखा जाता है नॉट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके आगे क्या लगा, ये सब चीजें ब्रैकेट में रहेंगी, ब्रैकेट में b ग्रेटर इक्वल टू 10, ये नॉट लग गया, ठीक है, ये पहली कंडीशन। तो फॉर यहाँ पे मैं वैसे ही लेता हूँ 8 ग्रेटर इक्वल टू 10, जब सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना था, 6 ग्रेटर देन 8, 6 ग्रेटर देन 8, ठीक है, तो फॉल्स हो जाएगा और नॉट, ठीक है, जब फॉल्स हो गया तो इसको भी चेक कर लीजिए, 8 क्या 10 से बड़ा या बराबर है, नहीं, ना ही 8 10 से ग्रेटर है, इसका मतलब ग्रेटर हो गया, इसका मतलब इक्वल है, ना ही ग्रेटर है ना ही इक्वल है, इसकी वैल्यू पे एक बार देख लीजिए इससे क्या ग्रेटर है नहीं है, फिर इक्वल से भी कर, दोनों को कंपेयर किया जाता है बारी बारी से, तो 8 10 से नहीं बड़ा है नहीं बराबर है, तो इसकी इसमें कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, ठीक है। अब ये नॉट क्या करेगा, इस फॉल्स को कन्वर्ट करेगा किसमें, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा और ये किसमें हो जाएगा, अब आपको पता है आर में एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी। इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर को हम आसानी से यूज कर सकते हैं, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल प्रोग्रामिंग में होता है, ठीक है। तो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, फिर जब प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आएगा तो ये बेसिक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो प्रोग्राम में आसानी से इसको इम्प्लीमेंट